नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। आपके सवाल आ रहे थे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब तक होगी और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या कार्रवाई चल रही है और कब तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होगी। और आज हम आपके सवालों का पूरे सहज जवाब देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में आज अशोक रावत जी और कई ईपीएस 95 पेंशन धारक समेत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और नया पत्र लिखने वाले हैं और उस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में बात की जाएगी, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी और कितनी क्या मांगे हैं और उनके बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो कि जनसभा के प्रतिनिधि ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी अवश्य होगी। यह आश्वासन फिर से एक और बार दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने अशोक रावत जी उनके आवास पर पहुंचे थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द होगी और हम उनकी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कार्य कर रहे हैं। और बात करें तो दूसरी तरफ माननीय हेमा मालिनी जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, जो कि उन्होंने यह बात अशोक रावत जी को बताई थी और उन्होंने कुछ बातचीत फ़ोन पे भी की और जो कि उन्होंने यह बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में श्रम मंत्रालय भी सहज है, यानी कि श्रम मंत्रालय भी एक्टिव है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सुचारू रूप से सोच रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द होने वाली है। चारों तरफ से सहज परिणाम देखने को मिल रहे हैं और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रकार तो एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार माने तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी करीब 1200 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह तक उनको पेंशन मिल पाएगी और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वीकार कर दी जाएगी। जैसे कि पता ही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, उसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जैसे कि आपको पता ही है कि आयुष्मान कार्ड का क्या काम है। जैसे कि आपके परिवारजनों को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जैसे कोई बड़ी समस्या हो जाती है, तो आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। चाहे इलाज कितना भी महंगा हो, उसका सभी खर्चा केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देने वाली है और ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं, जो कि यह मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। और आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं और अपनी लाइफ को सुगम पूर्वक जी सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।